कलयुग के अंत में ऐसे दिखेंगे स्त्री और पुरुष। नंबर 1, बेटा उठाएगा बाप के ऊपर हाथ। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, तभी से समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर घर में कलह क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपने लोगों को मारेंगे। नंबर 2, असत्य और बेईमानी का होगा बोलबाला। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, न पति पत्नी से, न बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर अस्त की पट्टी बंध जाएगी। नंबर 3, जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी, तब उसकी उम्र 20 से 30 साल की होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होगी। नंबर 4, भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। उसके बाद शुरू होगा बालों को रंगना। विष्णु जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। नंबर 5, कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का बेदर्द के साथ खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा, तब घोर कलयुग आ जाएगा। नंबर 6, अपने ही घर में होगा व्यभिचार। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी, उनका अपने घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहेगा। नंबर 7, कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी और ना ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। नंबर 8, कलयुग में ना कोई कानून होगा, ना कोई व्यवस्था होगी। कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपनी मन की करेंगे। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ कर जाएगा। नंबर 9, भूखमरी का होगा राज। पृथ्वी में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा, तब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। नंबर 10, 7 वर्ष की कन्या मां बनेगी। जब भाद्रपद यह मास की स्थिति आ शुक्ल जाएगी पक्ष तो की समझ चतुर्थी जाना तिथि पर कलयुग श्री चरम गणेश पर के पहुंच गया जन्मोत्सव है के रूप में और मनाया इसका जाता अंत है। होने वाला है। आज जब धरती गणपति पर जी घर ऐसे घर में हालात उत्पन्न विराजेंगे। होंगे, तब मान्यताओं के ब्रह्मा अनुसार विष्णु और गणेश महेश चतुर्थी सब पर श्री एक हो गणेश जाएंगे चालीसा का और पाठ सब करना मिलकर अत्यंत इस लाभदायक सृष्टि है। से कलयुग हिंदू नामक धर्म राक्षस का शास्त्रों के विनाश अनुसार करेंगे। श्री गणेश पुराणों के चालीसा का अनुसार पाठ करने भगवान से विष्णु बुद्धि, कहते हैं, धन, ज्ञान जब के दाता कलयुग हम श्री सब पर गणेश हावी भक्तों हो पर अपनी जाएगा तो कृपा बरसाते हम हैं। तीनों मिलकर इस युग का इसके साथ अंत कर श्री देंगे। गणेश चालीसा का सबसे पाठ पहले करने से पानी से भक्तों के प्रलय जीवन में आएगा, आ रही उसके विघ्न बाद बाधाएं अग्नि से, हमेशा के लिए उसके दूर हो बाद जाती वायु हैं। से और अंत श्री में गणेश पृथ्वी की पर पूजा से आराधना कलयुग का करते समय समापन हो गणेश जाएगा। चालीसा का जाप अवश्य भगवान करें। विष्णु कल की अवतार यहाँ लेकर देखिए गणेश सब चालीसा विनाश की हिंदी करेंगे। लिरिक्स। कलयुग के गणेशा समापन चालीसा के लिरिक्स इन साथ ही हिंदी। फिर गणेश एक नए चालीसा युग की लिरिक्स हिंदी में। शुरुआत होगी, जय गणपति जहां सब सद्गुण कुछ सिद्ध फिर से कविवर सत्य बदन होगा। कृपाल। विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भालमन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मनराजित। धनी शिव सुवन शरानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे मूषक वाहन सोहत दघारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन हो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरी दधीज रूपा। अतिथि जानी कहे गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिली पुत्र तुही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जबही तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुखमंगल गावही नबते सुरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही सुर मुनिजन। सुध देखन आवही लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आये शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही बालक। देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुही भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई का करे हो। शिशु मोही दिखाए नहीं विश्वास उमा और भयो शनि सो बालक देखन कहाओ। पथ ही शनि दृकोण प्रकाशा बोलक सिर उड़ी गयो आकाशा।
गिरिजा गिरी विकल है धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्यो कैलाशा शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काटी चक्र सो गज शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारयो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर दारयो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वन दीन है। बुद्ध परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले शदानंद भरमी भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धानी गणेश कही शिवाय हुए हर्षयो नभा ते सुरन सुमन बहु बरसाए। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहसमुख सके न गाए। मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत रामसुंदर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा। दरवासा अब प्रभु दया दीन पर कीजय अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। संबंधित खबरें। गणेश जी की आरती। गणेश जी की